हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पे 36 चेस्ट साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाएंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक रहेगा। इसमें मेजरमेंट 36 चेस्ट साइज है, लेंथ हमारी 14 इंच रहेगी, कमर 32 है, स्लीव की लंबाई हमारी 10 इंच रहेगी। सबसे पहले हम फैब्रिक का इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बैक साइड का भाग कटिंग करेंगे तो यहाँ पे सिंगल फोल्ड कर लेना है। दोनों भाग अलग अलग कटिंग करने वाले हैं। फ्रंट का अलग कटिंग रहेगा और बैक साइड का अलग कटिंग रहेगा। तो पहले हम बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। फैब्रिक का टोटल लेंथ हमारा ले लेना है यहाँ से 14 + 1 इंच 15 पे। यहाँ पे चेस्ट साइज हमारी 36 है तो 1/4 लेना है, 9 इंच प्लस हमें मार्जिन का। इसके बाद शोल्डर हम लेंगे यहाँ पे 7.25 इंच का। बैक साइड में डिज़ाइन रहेगा जो मैंने थंबनेल में दिया है, वही वाला ब्लाउज़ बन रहा है। तो ऐसे नेक में किस तरह से लेना है शोल्डर, पूरा मेजरमेंट देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 7.25 इंच आर्म होल का लेंगे। 7.25 इंच बैक साइड का हमने शोल्डर लिया है और 7.25 इंच आर्म होल ले लिया है। यहाँ पे इसे इस तरह से ऊपर की तरफ मिला लेंगे। अभी हमें यहाँ पे चेस्ट साइज हमारा 36 है तो 1/4 रहेगा, 9 इंच। चौथे भाग पे 9 इंच पे निशान लगा के एक्स्ट्रा हमें मार्जिन के लिए ले लेना है 2.25 इंच। 1.5 से 2.25 इंच मार्जिन लेना है। अगर कम चाहिए मार्जिन तो 1.5 इंच, हम यहाँ पे 2.25 इंच ले रहे हैं। इस लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। अभी हमें ये नोक जहाँ पे कॉर्नर हमारा बना है, यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई देने के लिए 1 इंच पे एक निशान लगाना है और इसे गोलाई में कर्व शेप दे देना है। ऐसे 1 इंच का राउंड देंगे। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो उससे लगाए, नहीं तो इस तरह से शेप लगा लीजिए। अभी हमें शोल्डर की तरफ नेक का विड्थ रखना है 2.5 इंच। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको फ्रंट साइड के भाग की किस तरह से कटिंग करनी बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2.5 इंच यहाँ पे नेक रखेंगे। चौड़ाई में 2.5 इंच लेना है। 3 इंच हम यहाँ पे डीप रखेंगे। 3.5 इंच का मार्क करेंगे, 3.5 इंच। इस तरह से रखने के बाद में यहाँ पे एकदम स्ट्रेट वाला स्क्वायर ही बनेगा, फैला हुआ नहीं रहेगा। 3.5 पे निशान लगा के इस लाइन को मिला लेंगे। अभी यहाँ से इसे मिला लेना है नेक की तरफ। इसमें गोलाई का शेप देने के लिए हमें 0.25 इंच का एक पॉइंट लगाना है यहाँ पे और इस तरह राउंड शेप दे देना है। एवरीवन, यहाँ पे देखिए, अभी हमें बैक साइड में डिज़ाइन करनी है तो उससे पहले हमें यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करनी रहेगी अलग से, क्योंकि हम बेल्ट की डिज़ाइन में पाइपिंग लगाने वाले हैं, फिर यहाँ पे नेक बनाएंगे। तो यहाँ से हमें टोटल लेंथ में हमने 1 इंच वैसे ही प्लस ले लिया है मार्जिन का, ताकि हमारा आगे कपड़ा कम नहीं पड़े। और अब हम यहाँ पे 2.5 इंच हमें पीछे का बेल्ट रेडी चाहिए। बेल्ट के डिज़ाइन में बना रहे तो यहाँ पे 3.25 इंच का एक निशान लगाएंगे, ताकि हमारा बन के तैयार होने के बाद में 2.5 इंच का बेल्ट बन जाए। 3.25 इंच का यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। इसके बाद में एक लाइन कर लेते हैं। इस भाग को अलग करेंगे कटिंग करके अलग करने से पहले हमें ऊपर के नेक की डिज़ाइन बना लेनी है। डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए, यहाँ से हमें ये पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरा। अभी हमें इस बेल्ट को छोड़ने के बाद में यहाँ से देखिए, ये मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 इंच लेंगे। आप इस तरह का नेक बनाते हैं तो ये पूरा ध्यान से देखिए, इस तरह के नेक में किस तरह से यहाँ पे 6.5 इंच का निशान लगाएंगे। अभी हम यहाँ पे जहाँ पे 6.5 का लगाया है वहाँ से फिर से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे मिला लेंगे। इसके बाद में हमें ये वाली लाइन को मिला लेना है। बहुत ही सुंदर सा शेप आएगा इस तरह से बनाएंगे तो। दोनों तरफ 3-3 इंच और 6 इंच का लंबाई में है नेक, यहाँ पे डिज़ाइन रहेगी। तो अभी हमें यहाँ पे देखिए ये शेप देना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये लाइन करी है इसको मिडल में सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। अगर आप बड़ा गला बना रहे हैं तो भी सेंटर में लगा लेना है। इस तरह से सेंटर में निशान लगा रहे हैं। यहाँ से हमें 2.25 इंच ले लेना है, 1.75 इंच, और इसे इस तरह से शेप में दे देना है। अब इस तरह शेप देंगे तो ऐसा एकदम सुंदर सा डिज़ाइन बनेगा। आराम से यहाँ से थोड़ा अगर नोक निकला है तो हल्का सा उसे कट कर लेना है, शेप मिला लेना है ऐसे। देखिए ये वाला नेक अभी आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। ये ज़्यादा कॉटन की साड़ी या फैंसी साड़ी सब में चल रहा है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप की साड़ी में चले। एवरीवन, यहाँ से हमें कमर का 1/4 लेना है, जो हम 8 इंच लेंगे। यहाँ से 32 का चौथा हिस्सा 32 का 1/4 प्लस 2.5 इंच हमें ऐड कर लेना है मार्जिन और टक के लिए। टोटल हमारा
8 इंच प्लस 2.5 इंच ले लेना है, मतलब 10.5 इंच हमारा कमर की तरफ से लेना है टोटल। अभी हमें इस तरह से आर्म होल की तरफ से मिला लेना है। यहाँ से मिलाने के बाद में ये वाला हमारा बैक साइड का पार्ट पूरा तैयार हो गया है। इसे कट करके हम पहले अलग कर लेते हैं, उसके बाद में हमें फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। एवरीवन, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ताकि आपको, मैं चाहती हूँ कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मैं अभी वीडियो जो शेयर कर रही हूँ, मेरी पूरी 100% ये कोशिश है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके, ऐसे वीडियो शेयर करूँ। तो एवरीवन, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है क्या, जो मैं समझाना चाहती हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और मेरे वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो ज़रूर देख पाएँ। एवरीवन, देखिए अभी यहाँ से ये नेक कटिंग हो गया है, बेल्ट अलग से हो गया। इसका स्टिचिंग का वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ इसी के साथ में, तो आप कंटिन्यू देखते रहिए। अभी हमें फ्रंट साइड के भाग की कटिंग के लिए क्या करना है, पहले हमें पेपर पे कट कर लेना है। पेपर पे इसलिए कट कर लेना है कि क्योंकि यहाँ पे हमें, अगर पेपर पे कट कर लेंगे तो कम कपड़े में हमारा बन जाएगा। तो एवरीवन, यहाँ से हमें 16 इंच ले लेना है। पहले यहाँ पे 16 इंच पे मार्क कर लेंगे, ताकि हमारा फर्मा इसी के अंदर कटने वाला वो मेज़र रहेगा। 16 इंच पे एक निशान लगा के इसे एक लाइन बना लेंगे। अभी हमें ये जो भाग दिख रहा है हमारा लाइन के अंदर वाला, इसी में हमारा फ्रंट साइड का भाग कट होगा। शोल्डर की तरफ से हमें यहाँ पे 1/2 इंच कम कर लेना है और 6.25 इंच पे निशान लगा लेना है। मैंने बैक साइड के भाग में पौने 7 लगाया था, लेकिन फ्रंट का भाग हमारा डीप रहेगा, यहाँ से पौने 7 ही लगाना है आर्म होल की तरफ। सिर्फ हमें शोल्डर कम करना है 1/2 इंच। ये 1/2 इंच कम कर लिया हमने, जो बैक साइड में 7 था। अभी हमें यहाँ से देखिए आर्म होल के लिए हमें फ्रंट साइड के भाग में डाउन करना रहता है, तो यहाँ पे हम पौना इंच कम करेंगे। जो शोल्डर का हमने 6.5 लिया है, 6.25 लिया, तो यहाँ पे हम 5.5 इंच लेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। इस लाइन को मिला लेंगे यहाँ पे। यहाँ से हमें उतना ही लेना है 1/4, चेस्ट साइज का 1/4 लेना है, 9 इंच पे निशान लगा के। अभी हमें यहाँ पे फ्रंट भाग में 3 इंच ऐड करना है यहाँ से आगे, क्योंकि हम यहाँ पे डॉट निकालेंगे जिसका कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे फिनिशिंग अच्छी आएगी और कटोरी अच्छे से शेप में आएगी। तो यहाँ पे हम 3 इंच लेंगे और इस तरह से मिला लेंगे। 9 + 3, तो यहाँ पे हमने लिया फ्रंट साइड में 12 इंच। अब हम यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा के राउंड शेप दे देंगे। कर्व शेप के हिसाब से इस तरह से शेप ले लेना है। अभी गले के लिए हमें, देखिए गले का ये ध्यान रखना है हमें। ये देखिए आर्म होल तो हमारा यहाँ पे हो गया। सबसे फर्स्ट बात हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम देखिए ऐसे लगाएंगे 2.5 इंच, तो हमारा यहाँ पे शोल्डर कम पड़ जाएगा। बैक साइड का शोल्डर हमने जो कट किया उसको मेज़र करके एक बार दिखा देती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे मैंने 1/2 इंच फ्रंट साइड में कम किया। तो इसे देखिए ये वाला भाग अपना सेम रहना चाहिए। उसके बाद में हमारा यहाँ पे 2.5 इंच बच रहा है, 2.25, तो हम यहाँ पे 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे नेक का। ये नेक मैंने इसलिए कम किया है क्योंकि हमारा फ्रंट साइड का भाग डीप नेक रहने वाला है और बैक साइड में हमारा पैक है, तो यहाँ पे हमारा 7.5 इंच नेक रहेगा। उस हिसाब से हमें गले को थोड़ा आधा इंच कम कट करना है, ताकि वो गला फैल के भी आगे वाला फैलेगा, नहीं तो लूज जाएगा और अच्छे से फिनिशिंग फिटिंग नहीं बैठेगी। इसके लिए आधा इंच कम करके ये कटिंग करना है। अगर बैक साइड का हमने पूरा शोल्डर लिया है तो यहाँ से हमें देखिए 2.25 भी हमें 2.25 पे निशान लगाना है 2.25 इंच पे, और इसे इक्वली मिला लेना है। ये वाला डिज़ाइन किस तरह से बनाते हैं आप ध्यान से देखना, तो ये यहाँ पे शेप अच्छे से बनेगा। नहीं तो डिज़ाइन इस तरह से बनाते हैं तो कई बार रहता है कि गला बराबर अच्छे से फैला हुआ या खुला नहीं दिखता है और डिज़ाइन अच्छे से नहीं दिखती। ये वाली डिज़ाइन बना रहे हैं तो यहाँ पे पहले स्क्वायर इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और यहाँ पे टेप रखना है। देखिए जो हमारा यहाँ पे डीप नेक है वहाँ से इस तरह से टेप रख के हम यहाँ पे मिडल में सेंटर पॉइंट में एक निशान लगाएंगे। ये वाला हमारा यहाँ पे 1 इंच पार की तरफ जाएगा नेक, तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद में हमें ये लाइन को इस तरह कर लेना है और यहाँ पे अभी हमारा गला इस नेक पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा इस तरह से और यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह डिज़ाइन कर लेंगे। यहाँ से हम नेक बनाने के बाद में यहाँ से ऊपर की तरफ से हमें 10.25 इंच पे एक निशान लगाना है।
सेंटर पॉइंट का, जहाँ पे हमारा कटोरी का कटिंग होगा, तो यहाँ पे 10.25 पे निशान लगाएंगे। फ्रंट साइड से हमें यहाँ पे 3.6 का, मतलब 3.5 से एक लाइन एक्स्ट्रा लगा लेना है। 3.6 का रहेगा। 36 चेस्ट साइज है, तो यहाँ पे चेस्ट साइज का 10वां हिस्सा लगता है, तो यहाँ 10वां हिस्सा रख करके हम 3.6 पे निशान लगा के ऊपर की तरफ मिला लेंगे। ये लाइन थोड़ा 10 इंच जो निशान लगाया उससे थोड़ा ऊपर रहे, 2 इंच। अभी हमें इसे आर्म होल की तरफ कटोरी का शेप दे देना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पे टक पॉइंट का निशान लगाएंगे, जो हमारा कमर की तरफ 2 इंच रहेगा, अंदर की तरफ हम 1/2 इंच का लगाएंगे। टोटल हमारा 2.5 इंच का टक रहेगा और इसे ऊपर की तरफ मिला लेंगे। यहाँ से इसे कटोरी का शेप दे देना है। तो कटोरी का शेप देने के लिए यहाँ पे इस तरह से शेप कर लें। अगर आपको ये शेप किस तरह से लगाना समझ में नहीं आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप पूरा डिटेल में वीडियो दिया हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एवरीवन, यहाँ पे हमें कमर की तरफ, कमर हमारी 32 है, तो कमर का 1/4 प्लस हमें 5 इंच ऐड कर लेना है। 5 इंच क्यों है, इसका एक कारण है क्योंकि हमारे ये टक पॉइंट का जो निशान लगाया है वो 2.5 इंच हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हमारा बच के तैयार मार्जिन 1.5 इंच बचेगा। तो यहाँ पे 5 इंच एक्स्ट्रा करके ऊपर से मिला लेंगे। अभी ये जो आर्म होल का इस तरह से कटोरी का शेप दिया है, यहाँ से हमें 1/4 इंच छाँट के अलग कर लेना है। तो 1/4 इंच इस तरह से निशान कर लेना है। ये वाला कपड़ा हमारा कट हो जाएगा और यहाँ पे कटोरी का शेप गोल बैठेगा और अभी यहाँ फुलान नहीं आएगा, तो ये वाला भाग हमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा अलग निकाल लेना है। ये वाला जो निशान कर रही हूँ मैं, डार्क कर रही हूँ, ये वाला हमारा भाग कट होके अलग हो जाएगा। इसी तरह से पे कटिंग कर लेंगे। अभी हमारा ये फॉर्मा तैयार है, फिर हम फैब्रिक पे कटिंग करते हैं। पहले हम स्लीव की कटिंग करेंगे, तो स्लीव के लिए हम फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। पहले सिंगल फोल्ड करेंगे, यहाँ से हमारा टोटली 19 इंच रहना चाहिए डबल फोल्ड में। फिर इस तरह से फिर एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे। दोनों मिला के हमारा लगभग 8.5 इंच तक होना चाहिए, तो ये हमारा आर्म स्लीव हो बराबर परफेक्ट बैठेगा। अभी लंबाई में हमें 10 इंच प्लस 1 इंच ले लेना है मार्जिन का। 10 इंच हमें लंबाई में सिली हुई चाहिए, तो 1 इंच बढ़ा के हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। 11 इंच की लंबाई हमारा बन के तैयार 10 इंच पे हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी हम एक मार्क कर देंगे। अभी हम यहाँ पे एक लाइन कर लेते हैं ताकि अंदर की तरफ हमें कटिंग करना है। तो यहाँ पे एवरीवन, आर्म होल के लिए हमें 3.5 इंच ले लेना है, गहराई देनी है आर्म होल की 3.5 इंच पे, और यहाँ से 1.5 इंच सीधा लाइन कर लेना है। अभी ये जो सीधा लाइन 1.5 इंच की है, वहाँ से ऊपर की तरफ मिला लेंगे जितना हमने स्लीव का लंबाई लिया है वहाँ पे, और इस तरह से शेप दे देंगे। ये शेप हमारा मेज़रमेंट देखिए इस तरह से ही रहता है, जैसा शेप है उसी हिसाब से लगाना रहता है। यहाँ पे ज़्यादा मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है, देख के ही बन जाता है। तो अंदर की तरफ लेप के आकार का इस तरह से शेप दे देना है। अभी हमें 11 इंच फिटिंग है, तो 11 का आधा करना है 5.5 इंच पे, और 1.25 का मार्जिन देना है और इस तरह से लाइन कर लेना है। ये वाला मार्जिन हम पूरे ब्लाउज में दिए उसी हिसाब से देना है, उतना ही देना। अगर 1.5 इंच दिया है तो 1.5 इंच ही देना है। यहाँ पे स्लीव की कटिंग कर लेंगे, मार्क किया वहाँ पे। उसके बाद में हमें कटिंग करते हुए ध्यान रखना है कि फ्रंट साइड का और बैक साइड का भाग अलग अलग कटिंग होता है। तो फ्रंट साइड में 2 भाग पकड़ के, जो 2 फैब्रिक है मतलब 1 लेयर 2 लेयर, तो यहाँ पे फ्रंट साइड का ही आया, बैक साइड में डीप नहीं रहता है, तो यह ध्यान रख के कटिंग कर लेना है अलग। अभी हम इसके बाद में आगे की सिलाई करेंगे।
यहाँ पे हम पूरे ब्लाउज़ में पाइपिंग का फिनिशिंग देंगे और नेक की बैक साइड और फ्रंट साइड की फिनिशिंग देंगे। एवरन यहाँ पे देखिए ये वाला एक जहाँ पे हमने बस्ट पॉइंट का निशान लगाया है 10.25 पे, वहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे। इस तरह से ये वाली भाग को हुक आई का पट्टी बनाना है। यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ जो बन के लगेगा वो आई पट्टी बनेगा। इस तरह से अटैच कर लेना है इसे। यहाँ से हम इस तरह सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ हम सीधा ही सिलाई लगाएंगे क्योंकि नीचे हम अलग से पट्टी लगा रहे हैं, तो यहाँ पे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें पट्टी जॉइंट करनी है, तो यहाँ इसे सीधा करके यहाँ से फोल्ड कर लेना है। टू 2.5 इंच मतलब 1 सेंटीमीटर तक का गैप रख के एक और सिलाई लगा लेनी है। ये वाली सिलाई के दोनों के बीच में हमारी आई बनने वाली है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के एक सिलाई और लगा लेंगे। अभी इसी तरह से हमें सामने आई की पट्टी को भी लगा लेना है। पहले हम सेकंड भाग को भी दूसरे साइड के भाग को भी हम यहाँ पे कटोरी और शोल्डर को अटैच कर लेंगे। मैं यहाँ पे विदाउट कप्स का बना रही हूँ, तो आप अगर कप्स वाला बना रहे हैं तो यहाँ पे डबल कपड़ा लगेगा, लेकिन मैं जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ वैसा का वैसा बनाएंगे तो बहुत सुंदर आपका फिटिंग बैठेगा। और यहाँ से अगर थोड़ा सा बच जाता है तो कट करके इसे इक्वली सीधा कर लें। पूरी सिलाई हमें डबल लगा लेनी है वापस से। ये सिलाई लगाने के बाद में हम इसकी आई पट्टी लगाएंगे, हुक की पट्टी लगाएंगे। सॉरी, आई की पट्टी हमने लगा दी है, पहले लगा चुके हैं। तो यहाँ से हमें कटिंग करके सीधा करके देखिए बहुत सुंदर कप्स का शेप आया है। एक टक हमें यहाँ पे लगा लेना है। दोनों टक जो दोनों भाग के एकदम सेम आने चाहिए, 10.25 इंच पे। तो एक बार मेज़र करके फिर ही लगाएं, आगे पीछे नहीं हो, आगे पीछे रहेंगे तो अच्छे नहीं दिखते। अभी आई की पट्टी नीचे की तरफ से लगती है और हुक की पट्टी हमें फ्रंट साइड से लगानी पड़ती है, राइट साइड से। तो पहले ऊपर की तरफ रख के इस तरह से पट्टी लगा लेंगे। यहाँ पे हुक अटैच होने वाला है, हुक लगाने वाले हैं। फिर इसे राइट साइड उल्टी साइड से पलट के एक सिलाई और लगा देनी है दबाने के लिए। अब हम यहाँ पे इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई और लगा लेंगे। एक सिलाई यहाँ पे और लगा लेनी है। सिलाई को स्टार्ट करते और लास्ट ख़त्म करते टाइम में लॉक ज़रूर कर लें। देखिए यहाँ पे हमारा नेक बन के तैयार हुआ है। अब हम इसमें पाइपिंग ऐड करेंगे। देखिए बहुत सुंदर कप्स आ गया है। यहाँ पे भी विदाउट कप्स भी बहुत सुंदर कप्स बैठा हुआ बना हुआ दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी फिटिंग कितनी सुंदर रहेगी। अभी हमें नीचे की तरफ सबसे पहले पूरा रेडी कर देना है। अलग से पट्टी जॉइंट करने के लिए हमने कट करके रखी है, उससे जॉइंट कर लेंगे। अगर हीमिंग वाला बना रहे हैं, तुरपाई वाला, तो हम बॉर्डर सिलाई लगाएंगे। एक बार इसको फिनिशिंग के लिए दबा देना है। इस दबाने से पट्टी क्या इक्वली आती है, ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी नहीं रहती। तो एक बार इसको दबा के सीधा कर लेना है। दूसरी साइड भी इसी तरह से नीचे की तरफ पट्टी लगा देंगे। यहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा कट करके अंदर फोल्ड कर लेना है। अब हमें इसे पलट के सीधा करने के बाद में एक बार फिनिशिंग के लिए नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने का कंजूसाई नहीं करें, क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे तो पलटते टाइम हमारा मेन फैब्रिक भी पलट सकता है। अभी हमें इसे इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई और लगा लेनी। अगर आप हीमिंग नहीं करते हैं तो बारीक धागा, नहीं तो मैं 5 नंबर पे लगा रही हूँ यहाँ पे, ताकि हमारे तुरपाई के बाद में फिनिशिंग दिखे यहाँ। इसे भी इसी तरह से पलट लेना है। दोनों साइड का भाग हमारा रेडी हो गया है। अब हम इस पर देखिए फ्रंट साइड का भाग हमारा पट्टी, आई पट्टी, हुक पट्टी सब लगा के तैयार हो गया। कटोरी का जॉइंट हो गया। अभी हमें इसमें नेक का डिज़ाइनर नेक बनाया है। फ्रंट साइड में नेक बनाया, वी नेक और डिज़ाइन किया है स्टार की तरह। तो इस ब्लाउज़ में हम पाइपिंग लगाएंगे तो और सुंदर दिखेगा। तो हमें यहाँ पे पाइपिंग को अटैच करने के लिए मैंने पाइपिंग यहाँ पे बना के रखी है। तो सिल्वर कलर की पाइपिंग लगाएंगे हम यहाँ पे। पाइपिंग हम कटोरी वाला बनाए हैं, तो यहाँ पे रेडी है हमारे पास। अब हम इस पर पाइपिंग अटैच करेंगे। अब हम यहाँ पे फ्रंट साइड में भी कटोरी लगा के पाइपिंग लगा के फिनिशिंग दे देंगे। तो देखिए पहले हम यहाँ पे नेक पे
पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए आप ध्यान से देखिए, पाइपिंग को पहले नीचे की तरफ रखना है। यहाँ पे जहाँ नोक आ रही है वहाँ पे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद में फिर से इसे जॉइंट करना है दूसरा भाग, और इस तरह से लगाना है। यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे तो जो कॉर्नर रहता है वो हमारा बहुत ही प्यारा बनेगा। यहाँ पे हम ख़त्म करके यहाँ फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। देखिए, फिर फ्रंट साइड से ऑपोजिट साइड में हमें जो उल्टे साइड में हमने छोड़ा है उसे पलट के इस तरह से दबा के फिनिशिंग दे देनी है। देखिए, इस तरह से लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर नेक बनेगा। ये देखिए, कॉर्नर में हमारा इतना सुंदर फिनिशिंग आया। इस तरह से लगाएंगे बहुत सुंदर बनेगा। एवरीवन, अभी हमारा यहाँ पे नेक तैयार हो गया है, तो हम यहाँ पे बैक साइड के में हमने जो कमर की तरफ नीचे की तरफ हमने बेल्ट कटिंग किया उसे इस तरह सिलाई लगा लेना है, अटैच कर लेना है अस्तर और मेन फैब्रिक को। इसमें पलट के हम एक सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए। एक बार यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद में इसे पलट के सीधा कर लेना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे भी पाइपिंग लग के अटैच होगा, डिज़ाइन बनेगा। पहले हम इसे इक्वल कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। पहले पूरा पैक बन जाना चाहिए। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा बच रहा है उसे कट करके अलग कर लेंगे। यहाँ पे हमारा बैक साइड का बेल्ट तैयार हो गया है। यहाँ पे इस एक्स्ट्रा भाग को कट कर लेना है। अभी हमें ऊपर जो नेक कट किया है इसके ऊपर वाले भाग को, तो उसे इस तरह रखना है, फैब्रिक पे अच्छे से जमा के रख लेना है। आप अगर नहीं सेट कर पाते तो पिन लगा के अटैच कर लें, और इसे इस तरह से एक बार स्टिच कर देना है। राइट साइड रहना चाहिए फैब्रिक, और उसके ऊपर ही यहाँ पे हमारा अस्तर रहेगा, क्योंकि ये पलट के हम सीधा करने वाले हैं। तो राइट जो हमारा ये मेन फैब्रिक है वो राइट साइड है, राइट साइड में अस्तर लगाना है। सीधी साइड में, उल्टे साइड में अंदर जाएगा ये पलट के, इसके लिए सीधी साइड में लगा रहे हैं। इसी तरह से ऊपर वाले नेक को भी पहले अटैच कर लेंगे। राइट साइड से ही करना है ये भी। जो ये मैं नेक बना रही हूँ उसमें पाइपिंग हम फ्रंट साइड से लगाएंगे। इसके लिए हमें पूरा सिलाई राइट साइड से करके जो एक्स्ट्रा बच रहा है हमारा उसे कट करके अलग कर लेंगे। अभी यहाँ पे जो हल्के से कट लगा लेने हैं ताकि हमें पलटते टाइम इसमें रिंकल नहीं आए। ये यहाँ से भी हम नेक को कटिंग करके अलग कर लेंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब ये देखिए, इस भाग को हमें बीच में से यहाँ से पलट लेना है। जो बीच में जगह है वहाँ से पलट के अंदर की तरफ खींच लेना है। यहाँ से हम इस फैब्रिक को अंदर की तरफ दबाएंगे और इसे पलट के निकाल लेंगे। पलट के निकलता है तो फिनिशिंग दे देनी है, यहाँ पे प्रेस कर लेनी है। अभी देखिए, हमारे यहाँ पे पलटने के बाद में शोल्डर को और अस्तर सब राइट साइड से जो हमारा फैब्रिक हो गया है वहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। अस्तर उल्टी साइड में आ गया अभी, क्योंकि हमने पलट दिया है। तो देखिए, इस तरह से फिनिशिंग आ जाएगी। अभी इसे अस्तर को अटैच कर लेना है। इसका अस्तर मैंने पहले अटैच करके नहीं बताया। इसी तरह से नेक को फ्रंट साइड में भी अटैच करा था और पलट दिया था। तो इसी तरह से इसका मैंने पूरा वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए एक ही साइड का बताया है। अब एक्स्ट्रा भाग कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को। देखिए, यहाँ पे जो हमारा यहाँ बैक साइड का नेक बन के तैयार हुआ है उसमें हमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो पाइपिंग अटैच करने के लिए हमें देखिए ये पाइपिंग बना के रखी है धागे वाले, उसे इस तरह सीधा रख लेना है। थ्रेड वाली पाइपिंग है ये यूरोप में बनती है। इसका वीडियो मैंने देखिए, यहाँ पे जो ये पाइपिंग बनी है इसका भी वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, आप मेरे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। क्रॉस पट्टी किस तरह से कट करनी है, उसका कम कपड़े में किस तरह से बनाना है, सारा वीडियो डिटेल से शेयर किया हुआ है, आप एक बार विज़िट ज़रूर करें। एवरीवन, यहाँ पे पाइपिंग को इस तरह से पकड़ के लगाना है, खींचना है। थोड़ा सा जहाँ पे मोड़ आता है वहाँ से हल्का सा खींच के ही लगाना है पाइपिंग को। पीछे की तरफ से कपड़े को भी खींचना है। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो नोक आ रहा है हमारा नेक में, ध्यान रहे यहाँ पे हमें पाइपिंग के एकदम पास में सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने पैर, ये जो घोड़े
मशीन का पेयर है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यही वाला चल जाता है इस पाइपिंग में। बनाने के टाइम में हम वन साइड वाला पेयर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड वाला चल जाता है। तो एवरीवन यहाँ पे देखिए ये जो नोक आ रहा है, हमारा कॉर्नर आ रहा है यहाँ पे हमें इसको कट करके पाइपिंग को कट कर देना है, फिर अलग से जॉइंट करना है, नहीं तो यहाँ पे अच्छे से कोण नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ हल्के से मैं आपको क्लियर बाहर निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ से हम ये जो पाइपिंग है हमारी, यहाँ से थोड़ा छोड़ के 1 इंच छोड़ के कट कर लेंगे। उसके बाद में ये वाले भाग को हम नीचे की तरफ रखेंगे वापस से, और इसे नोक बनाते हुए अटैच कर लेना है। यहाँ पे ध्यान रहे हम यहाँ इस तरह से अटैच करेंगे तो ये नोक बननी चाहिए बराबर सेंटर में। इस तरह से पलट के सिलाई लगा लेंगे ऊपर की तरफ से, फ्रंट साइड से सिलाई लगानी है। हल्का सा पीछे की तरफ से खींच के फैब्रिक को लेना है, और पाइपिंग भी थोड़ा खींच के ही लगाना है। यहाँ पे लूज़ नहीं रहनी चाहिए पाइपिंग। एवरीवन, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। देखिए अभी यहाँ पे ये वाला भाग को हमें पलट के अंदर की तरफ से फिनिशिंग दे देनी है। ये वाला लग गया। अब यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे पाइपिंग अंदर की तरफ लगा है उसे फिनिशिंग देंगे। देखिए बहुत सुंदर पास में लगा है, इक्वली दिख रहा है एकदम अच्छे से। आप भी इसी तरह से लगाएंगे तो बहुत आसानी से आपकी फिनिशिंग बैठ जाएगी। अभी ये वाला पट्टी जो हमने वन साइड एक्स्ट्रा रखना रहता है ये वाला पाइपिंग बनाते हैं तो, और इस तरह से उसे फोल्ड कर लेना है। सिलाई एकदम इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि फ्रंट साइड में ये वाली सिलाई हमें दिखेगी पास में। तो एक पैर का नाप रख के ही सिलाई करें ताकि दोनों तरफ अच्छी दिखे। ऊपर के कॉर्नर को फोल्ड कर लेना है अच्छे से ताकि बाहर नहीं रहे। कॉर्नर अच्छे से फोल्ड करें, और जैसे नोक बन रहा है सिलाई का, जैसे हमारा नोक आ रहा है यहाँ पे, वहीं पे मशीन को टर्न करना है। सुई अंदर की तरफ रहे, बाहर नहीं निकालें, और फिर टर्न करें तो सिलाई का वहीं पे कोण बनेगा जहाँ पे हमें बनाना है। इस तरह से अंदर की तरफ दबा के पट्टी को पूरी में सिलाई लगा लेनी है ऊपर से। देखिए इस तरह से फिनिशिंग देने के बाद में हम नीचे की तरफ ये जो बेल्ट रहेगा वो लगाना रहेगा। जो बेल्ट हमने बना के रखा है उससे अटैच कर लेंगे ऊपर पाइपिंग लगा के। बेल्ट में पहले सीधे पाइपिंग सीधी रख के ही लगानी है। यहाँ पे हमें पाइपिंग को ज़्यादा नहीं खींचना है, इक्वली रखना है। इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पे पहले इसको जॉइंट करेंगे, उसके बाद में अंदर की से ऊपर के भाग को यहाँ पे लॉक कर देंगे। अभी ये वाला डिज़ाइन जो हमारा कहीं आगे पीछे न सरक जाए तो हमें क्या करना है, ये वाली जो कटिंग की है उसे बचा के रखना है, और इस तरह से मेज़र कर लेना है रख के, ताकि हमारी ये कटिंग आगे पीछे नहीं रहे और कम ज़्यादा नहीं बने। तो जितना हमें ज़रूरत है उतना बनेगा यहाँ पे। तो इसके माप के लिए ये वाला भाग ज़रूर रखें। और आगे देखिए ये वाला जो हमारा बेल्ट है, कटिंग के टाइम में हमने यहीं से कट किया है, तो ये वाला इक्वल यहाँ पे बैठना चाहिए। हल्का सा 19-20 बढ़ जाता है तो उतना फ़र्क नहीं रहता, लेकिन बढ़ना घटना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही लगाएंगे तो एकदम फिनिशिंग से बैठेगा। अभी हमें ऊपर की तरफ भी इसी तरह से पाइपिंग लगा लेनी है। ये वाली पाइपिंग लगाते टाइम कॉर्नर में अच्छे से खींच के लगानी है, नहीं तो राउंड शेप नहीं आएगा और उठा हुआ दिखेगा।
इसके बाद भी अगर हमारा उठा हुआ दिखता है तो हम धागे को अंदर की तरफ से खींच सकते हैं। राउंड नेक में दोनों तरफ से धागे को हल्के से खींच के लॉक कर लेना है। यहाँ पे मेरा धागा छूट गया, ऊपर से लॉक नहीं किया तो थोड़ा सा लूज आ रहा है, तो हम इसको सिलाई करने के बाद में खींच कर देंगे। पास में से सिलाई लगा लेंगे। अभी यहाँ पे हमने ये पूरा होने के बाद में फिर से इसे पलट के फिनिशिंग दे देनी है। ये देखिए यहाँ पे हल्का सा लूज दिख रहा है, ये वाला धागा खींच के हम फिनिशिंग देंगे इसे और ऊपर से लॉक कर लेंगे। देखिए बहुत सुंदर से राउंड शेप आ रहा है। जिस तरह से घूम रही है पाइपिंग, उरेब की पट्टी रहती है तो ये लगाने में बहुत अच्छी बैठती है यहाँ पे। और वैसे नेक में हमें हमेशा उरेब की पट्टी लगानी है, ये ध्यान रहे। अभी हमारे यहाँ पे जो देखिए ये वाला नोक गला अगर उठा दिख रहा है तो हम ऊपर से इसे पाइपिंग को थोड़ा सा खींच लेंगे धागे को, तो अच्छे से बैठ जाएगा। एवरीवन अभी यहाँ पे स्लीव की फिटिंग कर देते हैं, स्लीव लगा लेते हैं। तो स्लीव की फिटिंग के लिए हमें यहाँ पे ये वाला वर्क किया हुआ है और यहाँ पे गोटा भी लगा हुआ है कॉर्नर पे, तो इसे इस तरह उल्टा रखना है स्लीव को और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। आपको देखिए ऐसे रखना है, को पलट के हम अंदर की तरफ दबा देंगे। पहले इसे सिलाई लगा लेंगे। अब हमें इसे देखिए ये वाला ध्यान रहे आपको, इस तरह से पलट लेना है। कोई भी वर्क वाला, इस तरह के वर्क वाला या एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज़ रहे और हमें स्लीव को अटैच करना है तो इस तरह से अटैच करेंगे तो बहुत अच्छी बैठेगी। फिर इसे पूरे में अटैच करके अस्तर जॉइंट कर लेंगे। वीडियो की तरफ से फिनिशिंग दिखे और बाकी की तरफ से भी सुंदर दिखे। एवरीवन अब हमें यहाँ पे स्लीव जॉइंट करनी है। अब हम यहाँ पे स्लीव अटैच करेंगे। तो हमें यहाँ पे ब्लाउज़ हमारा दोनों साइड से जॉइंट होके रेडी हो गया है। शोल्डर जॉइंट कर लिया है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद में हमें इसे इस तरह से स्लीव को जॉइंट कर लेना है। देखिए स्लीव हमारी इस तरह से ऊपर से रख के जॉइंट कर लेनी है। दोनों स्लीव हमें इसी तरह से डबल सिलाई में अटैच कर लें। स्लीव को हमें ऊपर की तरफ रखना है, मेन फैब्रिक को नीचे रखना है, ब्लाउज़ को नीचे रखना है ताकि हमारे स्लीव खींचने में नहीं आए और आराम से लगा पाए। राउंड शेप की तरह घुमा लेना है। अब ये स्लीव फिटिंग हो जाने के बाद में हमें साइड की फिटिंग करनी है। साइड की फिटिंग करने के लिए हमें पहले फ्रंट साइड की तरफ से सिलाई लगानी है, फिर बैक उसको पलट के उल्टे साइड से सिलाई लगानी है। तो एवरीवन यहाँ पे पहले फ्रंट साइड से सिलाई लगाएंगे, फिर उसे पलट के अंदर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। इसे गुम सिलाई कहते हैं। गुम सिलाई में हमारा ब्लाउज़ बहुत ही फिनिशिंग में दिखता है और अंदर से भी अच्छा दिखता है, धागा नहीं निकलता है। उसके बाद में लगाने के बाद में हमें जहाँ पे फिटिंग आ रही है वहाँ पे मार्क करके सिलाई लगा लेनी है। जैसे आपको फिटिंग चाहिए वैसा फिटिंग बना लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें और लाइक तो पक्का ही कर दें प्लीज़। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये वीडियो शेयर करके बनाइए, देखिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।